एक लाइन आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, यही कि चूज योर आइडल्स वाइजली, यानी अपने जो प्रेरणा स्रोत हैं उनका चयन बुद्धिमता से करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ पर अक्सर सीधे असर पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके आइडल गांधी जी हैं तो आप अहिंसा की बातें करेंगे, भगत सिंह है तो आप क्रांति की बातें करेंगे, अंबानी आपके आइडल हैं तो आप बिजनेस की बातें करेंगे, सचिन आइडल हैं तो आप क्रिकेट की बातें करेंगे, और मोदी आइडल हैं तो आप सिर्फ बातें करेंगे। और अगर सावरकर आपके आइडल हैं तो आप एक दिन माफी जरूर मांगेंगे। कंगना रनौत के साथ यही हुआ, जिस औरत ने अपने बाप को थप्पड़ मारने की बात बोलकर भी बरसों तक कभी माफी नहीं मांगी, उसने सावरकर को अपना आइडल मानते ही जावेद अख्तर से माफी मांग ली। कंगना ने अख्तर के बारे में एक झूठ बोला था जो पकड़ा गया। कसम से शेयर मार्केट से ज्यादा बुरा हाल कंगना का है, ना मूवी चल रही है और ना ही झूठ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। बताओ इससे बुरा और क्या होगा। बॉक्स ऑफिस रिटर्न नहीं दे रहा, प्रोड्यूसर्स मूवी नहीं दे रहे, और ऊपर से मोदी जी मिलने का टाइम तक नहीं दे रहे। भाजपा की सांसद कह रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हें मिलने का समय नहीं मिल रहा है। नहीं, कंगना ने जैसे ही जावेद साहब से माफी मांगी तो लोगों ने उनको ये बना दिया सावरकर। देखो, सावरकर जी का भारत में सम्मान ही इतना ज्यादा है कि जब भी देश में कोई भी किसी से माफी मांगता है तो पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। कंगना ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, उन्होंने तो यह तक कह दिया कि जावेद अख्तर उनकी आने वाली मूवी के गाने लिखेंगे। मतलब जिस आदमी को कंगना के कंगले फॉलोअर्स रोज पाकिस्तानी, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, बॉलीवुड गैंग, पता नहीं क्या क्या कहते थे, अब उन्हीं जावेद अख्तर के गानों पर वो लोग तालियां बजाएंगे। एक बात नोटिस करना, कंगना के बावरे भक्तों की हालत बिल्कुल यूक्रेन जैसी हो गई है, क्योंकि पहले कंगना मतलब अमेरिका ने यूक्रेन को उंगली की, उसे जावेद अख्तर यानी रूस से भिड़वा दिया, रूस यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, और अब कंगना ने यानी अमेरिका ने रूस से हाथ मिला लिया। बेचारे जेलेंस्की को समझ में ही नहीं आ रहा, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कोर्ट में माफी मांगने के बाद कंगना सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके जावेद साहब से माफी मांगती घूम रही है। कसम से इतनी बेइज्जती तो न्यूज चैनल वालों ने आईआईटी बाबा की स्टूडियो में बुलाकर नहीं करवाई, जितनी जावेद साहब ने कंगना की कोर्ट में बुलवाकर कर दी। आईआईटी बाबा से याद आया, उस चैनल पर ये जो दूसरे बाबा थे उनकी आवाज पर चैनल वालों ने इतने बीप क्यों लगा रखे? ये आदमी जो जाहिर है माँ बहन की गालियां दे रहे होंगे। मतलब कमाल का दौर चल रहा है हमारे देश में, एक चैनल में आकर कैमरों के सामने लाइव बाबा लोग माँ बहन की गालियां दे सकते हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कुछ कॉमेडियन माँ बहन वाले जोक सुना दे तो डोन की तरह 11 राज्यों की पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। मतलब गलत है तो दोनों ही गलत है ना। कोई बाबा है। खैर वापिस कंगना पर आते हैं। जावेद अख्तर और कंगना के बीच में ये जो मसला था वो इतना बड़ा नहीं था, जितने बड़े कांड कंगना ने अपनी लाइफ में कर रखे हैं, फिर भी उसे एक छोटा सा झूठ बोलने पर माफी मांगनी पड़ी। मतलब कंगना की कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। इट्स लाइक के आपने दारू पी के गाड़ी चलाई, कई गाड़ियों को ठोक दिया, कई दुकानों को तोड़ दिया, कई लोगों को कुचल दिया, लेकिन आपका चालान हुआ सीट बेल्ट का। मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि साल 2020 में कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मेरा ऋतिक रोशन के साथ ब्रेकअप हुआ तो जावेद अख्तर ने कंगना से कहा था कि कंगना ऋतिक रोशन से माफी मांगे। तो जावेद अख्तर ने कहा कि मैंने तो ऐसा कंगना को कभी कुछ कहा ही नहीं, इसलिए वो मुझसे माफी मांगे। और इस पूरे मामले पर ऋतिक रोशन का कहना है कि मेरा कभी कंगना से अफेयर रहा ही नहीं, इसलिए कंगना मुझे माफ करे। खैर जावेद साहब ने कोर्ट में कंगना के झूठ को एक्सपोज किया, ये अच्छी बात है। कांग्रेस को ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। कोई भी मुंह उठाकर उनके नेताओं के बारे में कुछ भी बोल देता है और कांग्रेस वाले सिर्फ ट्वीट करके ही खुद को जंग का विजेता घोषित कर देते हैं। जावेद साहब और कंगना का मामला थोड़ा पर्सनल टाइप का था, देश को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन देश के लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कंगना
उन हजारों शहीदों से माफी कब मांगेंगी जिनकी शहादत को रद्दी की टोकरी में फेंककर कंगना ने कहा था कि भारत को आजादी 1947 में मिली ही नहीं, आजादी तो 2014 में मिली। अगर कंगना कहती कि उन्हें अपनी आदतों से आजादी 2014 में मिली तो कोई बात नहीं थी, लेकिन वो देश की बात कर रही थी। सवाल यह है कि कंगना की नजर में क्या अंग्रेज सही थे? क्रिकेट में हरा दो, 3 गुना लगान माफ। अंग्रेजों ने इतने साल तक जो देश के ऊपर अत्याचार किया, देश को लूटा, क्या वो कंगना की नजर में कुछ नहीं था? क्या अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले, अपनी जान तक गंवाने वाले भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये फालतू की लड़ाई लड़ रहे थे? या फिर ऐसा है कि कंगना अंग्रेजों के उस एहसान तले दबी हुई है कि अंग्रेजों ने तो भारत को रेलवे की सौगात दी थी? शायद कंगना को लगता है कि अगर देश में अंग्रेज ना आते तो ट्रेन ना होती, ट्रेन ना होती तो कोई रेलवे प्लेटफॉर्म ना होता, प्लेटफॉर्म ना होता तो वहां कोई चाय ना बेचता, और अगर कोई चाय ना बेचता, डू यू गेट माय पॉइंट? सवाल यह भी है दोस्तों कि कंगना अपनी उस हरकत के लिए माफी कब मांगेंगी जब उन्होंने अपनी एक बिकिनी वाली फोटो पोस्ट करके खुद की तुलना हिंदू देवी से कर डाली थी। दरअसल हुआ यह कि जब फिल्मों में कंगना का करियर डूबने लगा तो कंगना भी मोदी की भक्ति में डूबने लगी। इसके लिए उन्होंने सनातन की रक्षक, संस्कृति की उपासक वाली छवि बनानी शुरू कर दी। लेकिन ड्रामा कितने दिन तक चलता? एक दिन कंगना ने सोशल मीडिया पर अपनी बिकिनी वाली फोटो पोस्ट कर दी। फिर क्या था, कंगना के सनातन प्रेम से इंप्रेस होकर देश में जो उनके 12.5-13 फैंस बने थे, उनकी भावनाएं गैस पर रखे दूध की तरह उफान मारने लगी। मोदी जी की प्रोमैक्स भक्त को मोदी जी के अल्ट्रा प्रोमैक्स भक्तों ने जलील करना शुरू कर दिया और कंगना को आया गुस्सा, उन्होंने भी ठान लिया। इसके बाद कंगना ने एक और पोस्ट की, लिखा, कुछ लोग मेरी बिकिनी पिक्चर देखकर मुझे धर्म और सनातन का लेक्चर दे रहे हैं। अगर कभी मां भैरवी बाल खोल, वस्त्रहीन, खून पीने वाली छवि लेकर सामने आ जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारी तो फट जाएगी। और खुद को भक्त कहते हो, धर्म पे चलो, उसके ठेकेदार मत बनो। जय श्री राम। देखा, इन लोगों ने हमारे धर्म का किस तरह मजाक बना रखा है। कुछ भी कांड करो और जय श्री राम बोल दो। जिस पोस्ट में कंगना लिख रही हैं तुम्हारी फट जाएगी, उसी पोस्ट में लिखा है जय श्री राम। और आपको तो पता ही है कि इस दौर में बीजेपी की सदस्यता और जय श्री राम का नारा लगाकर कुछ भी करें, आपका क्या ही कोई बिगाड़ लेगा। लेकिन हम तो याद दिलाते रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।